नमस्कार पुणेकर, सारे पुणेकर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के प्रोग्राम में आए। मेरा नाम दीपंकर समझदार, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लास्ट 20 ईयर्स से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पुणे मेरा एक हार्ट का पूरा जगह है पुणे में, क्योंकि सीए फाइनल मैं यहीं पर रहकर किया था। सीए फाइनल की कोचिंग किया था एसबी जावरे सर के कोचिंग में। मेरा छोटा भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी यहाँ पर पढ़ा है। मेरा मझला भाई भी यहाँ पर पढ़ा है। हमारा पूरा फीलिंग पुणे में। लास्ट ईयर दिसंबर में ये डिसाइड करना था कि मुंबई में ऑफिस खोलना है कि पुणे में एडिशनल। मैं भिलाई से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से, तो मैंने बोला पुणे से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा फीलिंग पुणे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ के थैंक यू सो मच। यहाँ का जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, कल्चर का एनवायरनमेंट है, जबरदस्त है। और मैं इतना ज्यादा फील में डूब गया था। ये जो कलाकार लोग बैठे हुए एकदम सरस्वती माता के साधक इतना सुंदर बजा रहे थे कि मतलब फील खत्म नहीं हो पा रहा है अभी तक। अब आगे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। रिसेंटली नीलाद्री कुमार करके एक परफॉर्मर है, उनको मैं सुनना था कला मंदिर हमारे भिलाई में, लेकिन जगह था ही नहीं। मैं 10 मिनट लेट पहुंचा, पूरा पैक हो गया था। और बाहर से मैंने 5-10 मिनट सुना, तो मुझे लगा कि मैं अब सामने बैठकर कैसे सुन सकता हूं। तो क्षमा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अंजलि ताई जी के याद में ये प्रोग्राम रखा और मुझे सामने बैठकर सुनने का ऐसा अद्भुत मौका मिला। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि एक नॉलेज के साथ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे साथ, वो हमको पता चले। अमीर और गरीब का बड़ा डिफरेंस होता है। सबको लगता है कि अमीर होना बहुत मुश्किल काम है, पैसे कमाना मुश्किल काम है, इज्जत कमाना मुश्किल काम है, ऐसा परफॉर्मर बनना मुश्किल काम है। लेकिन आसान करने के लिए कोई तो हेल्प करना चाहिए। मेरी माता जी जो लास्ट ईयर चले गई, उन्होंने जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, वो मुझे बोली, दीपंकर तेरे जीने का कोई मतलब होना चाहिए, केवल पैसा कमाना से ऊपर जाना चाहिए, और सिर्फ अपने लिए अगर जिंदा रहा तो कोई खास मजा नहीं है, दूसरे के भी बहुत काम आना चाहिए। तो उसके लिए माताजी ने बोला कि जब भी कुछ कर तो याद रख कि और भी दूसरे लोगों का फायदा हो रहा है कि नहीं। तो इस चीज को इवॉल्व करने के लिए एक सर्टेन टाइम तक प्रैक्टिस करके, लोगों से मुलाकात लगातार करके, मैं अभी आते समय पूछ रहा था हमारे साथी को कि आप एक्साइटेड रहते हो क्या किस चीज के लिए, तो उनका एक दो जवाब था। मैं एक्साइटेड रहता हूं नए लोगों से मिलने के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए, नए नॉलेज को लेने के लिए। और इसी को करते करते हमने आर्थिक का फाउंडेशन रखा, इसीलिए ताकि हमारे देश में मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल पाए। ये कैसे होगा? ये 2-4-5 चीजों से होगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं आर्थिक की तरफ से, कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हुए, बहुत सारे पॉलिसीज बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे पास में लिमिटेड जानकारी है। वो जानकारी अगर सबको पता चल जाए, अगर आज यहां से ही इतने सुंदर सितार वादक में से एक जन बोले कि मुझे एक स्कूल खोलना है, तो उसके लिए कहां से पैसे जुगाड़ होने वाले, कैसे मैनेजमेंट होने वाला है, किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, ये पता नहीं है। लेकिन वो सारा रिसोर्स आर्थिक प्रोवाइड करने वाला है, नॉलेज आर्थिक प्रोवाइड करने वाला है, फाइनेंस और फंडिंग से रिलेटेड पूरा हेल्प आर्थिक करने वाला है। आर्थिक एक ऐसा रिसोर्स, एजुकेशन सिस्टम और साथ में इंप्लीमेंटेशन सिस्टम प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें पूरे भारत में जो लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आज से मुझे कुछ काम करना है, आज से मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आसान रास्ता। आसान होता है क्या रास्ता? कोई भी चीज का आसान होगा क्या? नहीं। रास्ते को आसान करने में हम लोग मदद करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, रीजन और रिजल्ट, ये दो वर्ड हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज अगर नहीं कर पाए तो हमारे पास में 1000 कारण होते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा रीजन से। अगर रिजल्ट लाना है तो रीजन को समझना होगा, नया तरीका अपनाना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने कितनी सारे फिलामेंट को चेंज किया, उसने 6000 फिलामेंट, टाइप ऑफ फिलामेंट उसने चेंज किया। फाइनली जब वो बल्ब जला पाया, उसने नया फिलामेंट को हर बार ट्राई किया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये प्लास्टिक वाला चीज है, इसी से लाइट जलना चाहिए। उसने बोला नहीं जलाना, इसको साइड रख लेते हैं, दूसरा आइटम लेंगे, फिर तीसरा लेंगे। ऐसा उसने चेंज किया। अभी चंदू चैंपियन करके एक मूवी लगी है, या तो निकल गई होगी, रिसेंटली मैंने देखा। महाराष्ट्र के ही पेटकर जी थे, है ना, वो अभी भी है ना, 2018 में पद्मश्री मिला।
उनके लाइफ का गोल था कि एक बार मैंने देखा कि भाई ये ट्रेन से एक ओलंपिक से जीत कर आया, उसको इतना रेस्पेक्ट मिला, मुझे भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। तो बनना है तो कैसे बनेंगे? बोले चलो दंगल चालू करते हैं। दंगल चालू किया, गोल क्या है? ओलंपिक मेडल चाहिए। दंगल चालू किया, अब दंगल के वहां से भागना पड़ा, फिर मिलिट्री में चला गया। मिलिट्री में बोला दंगल तो यहां पर नहीं होगा, कुश्ती से यहां पे फैसिलिटी नहीं है, आप बॉक्सिंग लड़ो। तो बॉक्सिंग लड़ने चला गया, बॉक्सिंग लड़ा उसने, मिलिट्री वाले लोगों का बॉक्सिंग इंटरनेशनल हुआ, वहां पर वो सिल्वर मेडल लेकर आया, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाया। 9 गोलियां लगी उनको, 9 गोलियां लगी, 9 गोलियां, उसके बाद भी सरवाइव किया, लेकिन मालूम चला कि चल नहीं पाएगा। तब भी उसने ये अपना ड्रीम छोड़ा नहीं, बोला नहीं भाई ओलंपिक में मुझे गोल्ड मेडल चाहिए ही चाहिए। तो एक व्यक्ति ने बोला पानी कभी चलने नहीं बोलता, आप स्विमिंग करो। वो स्विमिंग करने लग गया। कुल मिलाकर स्विमिंग करके उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया, और 40 साल बाद अभी 2018 में उनको पद्मश्री मिला। और उसमें भी उनके पास में रीजन था। जब पुलिस वाले ने पूछा कि आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट क्यों करने आए हो, बोले कि सर मुझे पद्मश्री चाहिए। तो बोले क्यों पद्मश्री चाहिए? बोले मेरे गांव का इज्जत बढ़ाना है, मेरे गांव में बिजली और बाकी फैसिलिटी लाना है, अब मेरा गोल वो है। हमारा एक एक गोल हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, उसके लिए तरीका चेंज हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्थिक वो सारे तरीकों को अपनाने वाला है जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम और नॉलेज आ जाए। मैं आपको बताऊं, पैसा कमाना हर कोई चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसके बारे में नॉलेज कम है। पैसा रहेगा कैसे, पैसा बढ़ेगा कैसे, और उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट क्या हो सकता है, ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। भारत के जितना अर्निंग कहीं पर नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, सिंगापुर में मैं गया था, सिंगापुर में बैठकर मैं हिंदी में ही कुछ बड़बड़ा रहा था, वहां पर मुझे लोग मिल गए, बोले आप इंडियन हो? मैं बोला बिल्कुल सर। बोले आप? बोले आईबीएम में नौकरी करते हैं। तो पूछा आप किधर से हो? मैंने बोला सर भिलाई से। बोले सर भिलाई में कहां से? मैं बोला सेक्टर 6। बोले मैं सेक्टर 7 से हूं। पूरे दुनिया में पुणे से, भिलाई से और ऐसे जितने भी एजुकेशन हब है, सारे जगह से लोग बाहर पे भी है, लेकिन उनका जो गोल है वो गोल को पूरा करते चले जा रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच में 3 ऐसा चीज है डिफरेंस, वो एक ही चीज के लिए डिफरेंस है। एक खर्चा करता है, दूसरा इन्वेस्ट करता है। गरीब आदमी समय खर्चा करता है, अमीर आदमी या बड़ा सोच वाला व्यक्ति जैसे आप लोग हैं समय इन्वेस्ट करते हो। दूसरा, वो इमोशन खर्चा करता है, आप इमोशन इन्वेस्ट करते हो। तीसरा, वो अपना जो कोशिश है वो सारी कोशिशें, पैसे वो खर्चा करता है, दूसरा इन्वेस्ट करता है। तो आप लोग जैसे सज्जन लोग जो कि नॉलेज को अप्रिशिएट करते हो और नॉलेज के कारण आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और आपके कारण लोगों के अंदर में इंस्पिरेशन भी आता है। और ऐसा जो प्रोग्राम है, ये क्षमा फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम किया है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सितार है, ये सुनने के बाद में एक इंस्पिरेशन, एक फीलिंग आता है। इसी तरीके से हम लोग जो भी काम करें वो जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी सीख रहे होंगे और कुछ लोग सुख ले रहे होंगे। मैं सुख लेने वाले में से था, कुछ लोग सीख लेने वाले में से है। तो यहां पर एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं। कंपैरिजन हम लोगों को हरा देता है। कंपैरिजन कैसे हराता है? मैं सीए फाइनल की कोचिंग करने यहां पर आया था जावरे सर के पास में। वो हर दिन 5 क्वेश्चन देते थे मुझे सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं 3, साढ़े 3, 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आता था। सामने के लाइन के 2 लोग ना पूरा सॉल्व करके आते थे। जैसे ही क्वेश्चन पूछा वो आंसर देने लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा परफॉर्मेंस खराब है। एक 10 दिन के बाद में मैं थोड़ा डिमोरलाइज होने लग गया। तो उस समय क्या हुआ, मैंने जाके हिम्मत किया, सबसे बड़ा अच्छा काम, कि सर एक बात बताओ, मैं गधा हूं या ये ज्यादा होशियार? तो बोले दीपंकर डरने का जरूरत नहीं है, ये तीसरी बार कोचिंग आया है, तू पहली बार कोचिंग में आके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इसका मतलब ये है सर कि अगर आपको लगता है कि आपसे अच्छा कोई दूसरा कर रहा है, वो उसका जर्नी है, उसका लाइफ है, हमारा जर्नी हमारा अलग से है। हम लोगों को अपना जर्नी इंप्रूव करने का जरूरत है। और फाइनली 1-2 चीज और बताना चाहता हूं। जापान के बारे में, हिरोशिमा नागासाकी हर किसी ने सुना है, यस और नो? राइट? तो जापान के ऊपर अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में बम फोड़ा, एटम बम। अब उसके बाद जापान घुटनों में आ गया। अमेरिका ने उनको 2 ऑप्शन दिया, या तो आप सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो इसका मतलब तो आप अपना मिलिट्री छोड़ दो, मिलिट्री को सरेंडर कर दो। उसने बोला सर
हम लोग गुलाम नहीं बनेंगे, मिलिट्री सरेंडर कर देंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर आए, एक्सपोर्ट करने लगे अमेरिका को, मतलब अमेरिका इंपोर्ट करने लगा। और $10,000 में मिलता था, ये $5,000 में देते थे, उससे ज्यादा अच्छा फीचर में देते थे। अमेरिका के जो कार मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने ये बोला कि सर इनसे इंपोर्ट करना बंद करा दो, लेकिन ग्राहक और देशवासियों ने विद्रोह कर दिया, बोला सर आधे पैसे में मिल रहा है तो हम क्यों नहीं उससे लेंगे। तो अमेरिका को विड्रॉ करने नहीं मिला। लेकिन एक पत्रकार गया, जापान के जो हेड थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, बोला सर एक बात बताओ, आप जो भी टेक्नोलॉजी बना रहे हो, कम खर्चे में बना रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका उसको कॉपी कर लेगा। बोला सर कॉपी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोले क्यों। बोले इसीलिए क्योंकि जब तक वो कॉपी करेगा ना, तब तक हम लोग उससे डबल अच्छा काम कर चुके रहेंगे, राइट। तो वो जिंदगी भर कॉपी करता रहेगा और हम लोग जिंदगी भर जीतते रहेंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं काइजन कंसेप्ट। काइजन कंसेप्ट मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट कंसेप्ट। और मैं मानता हूं कि जितने भी यहां साधक हैं वो सारा सेल्फ इंप्रूव कर रहे हैं। हम सब अपने आप से अगर कंपटीशन करने लगेंगे तो जीवन धन्य हो जाने वाला है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बार फिर से सारे कलाकारों को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत सुंदर इन्होंने प्रस्तुति दी और दे रहे, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पर आए और इसका मजा ले रहे हैं। केवल 4-6 लाइन सुनाना चाहता हूं, सुना सकता हूं ये सब। शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। शायराना सी है, शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। मैं गजल बन गई आपके सामने, मैं गजल बन गई आपके सामने, आप भी शौक से गुनगुना लीजिए। शायराना सी है, आप सुन तो रहे हैं मेरे दिल की लय, उसमें बेनाम सी एक उदासी भी है। आप सुन तो रहे हैं मेरे दिल की लय, उसमें बेनाम सी एक उदासी भी है, उसमें बेनाम सी एक उदासी भी है। इस उदासी में नगमा कोई छेड़ कर इस उदासी में नगमा कोई छेड़ कर, एक बेचैन दिल की दुआ लीजिए। शायराना सी है। थँक यू सो मच एव्हरीवन। शास्त्रीय संगीताचा जो वारसा आहे तो आम्हा सर्वांना पुढे चालवण्यासाठी तुम्ही इतकं प्रोत्साहन देता। सो थँक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स, आणि असंच कौतुकाची तुमच्याकडनं मिळत राहावी ही विनंती आहे। तुम्ही सर्व गेस्ट पण थँक यू।